हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसी पढ़ाई चल रही है? मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी ठीक चल रही है? माय लेसन्स आर यूजफुल और नॉट? प्लीज मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई ऑलवेज रिपीट दिस. It will be helpful for you only so that I can bring the inputs as per your requirement. So here what is that? This is also previous year questions. The value of 4 divided by 1 plus 2 log of c at the base a square b square plus 4 divided by 1 plus 2 log of b at the base a square c square plus 4 divided by 1 plus 2 log of a at the base b square c square is equal to what? 2, 4, 6 or 8? This we have to find out. तो हर आइटम को हम अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं. तो पहला क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 लॉग ऑफ सी एट द बेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो कुछ जो फार्मूला होते हैं वो आपको बता दूं कि आप लॉग किसी का भी लॉग लो ए एट द बेस ए, इट विल बी 1. तो यहाँ पर भी 1 है, मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर at the base a square b square is 1. Second thing, you also know that log of a square is equal to 2 log a. तो यहाँ पर 2 log c है तो log of c square लिख सकते हैं ना. तो अब इसको चेंज कर दो. 4 डिवाइडेड बाई log of a square b square at the base a square b square plus log of c square at the base a square b square. ये जो 2 था ना, ये चलाया पावर में. हम्म. अब देखो दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का बेस है. तो एक और फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ एम इंटू एन. क्या होता है? लॉग ऑफ एम प्लस एन होता है ना. तो जब दोनों का बेस एक है तो और ये प्लस है तो यू कैन राइट, व्हाट यू कैन राइट, 4 डिवाइडेड बाई, एकदम सिंपल हो जाएगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एट द बेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. होगा ना. ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक टर्म है, दूसरा सी स्क्वायर है, दोनों प्लस है तो मल्टीप्लाई हो गया. Similarly, here you see that 4 divided by 1 plus 2 log of b at the base a square c square. इसको क्या करेंगे? फिर उसी तरह करेंगे. 4 ऊपर चला गया, नीचे क्या है? log ऑफ, यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर बेस है तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एट द बेस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कर दो प्लस. अब 2 log भी है तो log ऑफ बी स्क्वायर हो गया ये एट द बेस ए स्क्वायर सी स्क्वायर. अब प्लस है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. लॉग ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर एट द बेस ए स्क्वायर सी स्क्वायर. अच्छा, अब तीसरा टर्म देखो क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 लॉग ऑफ ए एट द बेस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इसको आप फिर इसी तरह चेंज करो. 4 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर एट द बेस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. क्यों होगा? बिकॉज द बेस इज बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन दिस, है ना. तो यहाँ पे भी हम बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर दिए. अब प्लस 2 लॉग है तो क्या होगा बताओ? कैन यू टेल मी? लॉग ऑफ ए स्क्वायर इज एट द बेस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 4 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एट द बेस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. अब एक और फॉर्मूला देखो. लॉग ऑफ m at the base n is equal to 1 of 1 upon log of n at the base m. मालूम है ना. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है. तो अब इसमें भी वही कुछ करना है. कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं, इधर हटा देता हूँ, है ना. ये सब जो है ना डिलीट करना पड़ेगा. तो भाई हाउ कैन आई राइट? स्पेस इज रिक्वायर्ड भी.
तो अब देखो क्या है। ये है log ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एट द बेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको उल्टा कर देंगे, 1 बाई ए है, तो 4 into log ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एट द बेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये सही सब में होगा, होगा ना। 4 log ऑफ क्या है, ये होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एट द बेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये क्या होगा, 4 log ऑफ क्या होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर सी स्क्वायर एट द बेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब तीनों को यहाँ पर ऐड करना है। हम्म। तो एक को ही कहीं पे मिटा दो, इसको मिटा देता हूँ। तो अब क्या है, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं। 4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सब में एक ही है बेस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है। अब ये प्लस है तो क्या होगा, यू नो ऑलरेडी, 4 into लॉग ऑफ, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये सब मिटा ही दो, है ना, नहीं तो विल बी गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कुछ कंफ्यूजन बता दो भाई अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। हाँ, तो ये मिटा देने से आपको जगह मिल जाएगी। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो लास्ट एक्सप्रेशन दिस थ्री राइट साइड इट had come. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हुआ ना। ये ब्रैकेट में कर दो, इक्वल टू 4, क्या है, सब ये तो बेस यही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लॉग ऑफ, इधर नीचे लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये क्या होगा, A to the power 4 B to the power 4 C to the power 4। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इसको आप लिख सकते हो 4 into log ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एट द बेस, सॉरी, एट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये जब इस पावर 2 चला गया तो क्या होगा, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा, तो 4 into 2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एट द बेस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एंड दिस इज नथिंग बट 1, ये क्या है, ये 1 है। तो इज इक्वल टू 8। कौन सा आंसर होगा, ये होगा डी। इज इट ओके, समझ में आया ना। थोड़ा सा ट्रिकी है बस, और कुछ नहीं है। अब ये अनदर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर पी क्यू आर एस इज स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। टेक पाई, एक्चुअली दिस इज गिवन, पाई इज इक्वल टू 3.14। तो अब इसको बनाइए। स्क्वायर का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 20 into 2, 20 to 20 है ना, इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड पोर्शन इज व्हाट, यू नो, शेडेड पोर्शन इज ये इतना है ना, और इतना, इसमें से इसको हटाना है। तो ये जो शेडेड है,
दिस, ओहो दैट फोटो, ये दिस पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? देखो क्या है कि आप पहले क्या करो कि एक स्क्वायर ऐसे बनाओ, और इसमें एक सर्किल ऐसे खींच दो, सेंटर से जाएगा, दूसरा इधर से खींच दो, ये भी सेंटर से। इसका जो रेडियस है ना, ये है स्क्वायर का जो साइड है उसका आधा है। स्क्वायर का साइड कितना है? 20 है। तो ये कितना रेडियस हुआ इसका? 10, 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, है ना? तो इस इससे हम ये एरिया निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों सर्किल का जो एड्रेस एरिया है उसको माइनस कर दो, यानी कि स्क्वायर का एरिया हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ दिस, दिस वन एंड दिस वन ऑफ बोथ हाफ सर्किल इज हाउ मच? ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? आर 10 है, यानी कि पाई इंटू 10 स्क्वायर, यानी 100 पाई, है ना? तो ये 100 पाई आपको ये दोनों सर्किल का एरिया होगा, इसको माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, है ना? ये जो पोर्शन है ये निकल जाएगा। तो अब यही चार है ना, अगर हम दो ही निकालते हैं इस तरह से, अगर ये निकल गया दोनों, तो बस उसी का 4 टाइम्स कर दो। अगर ये दोनों निकले मतलब डबल हो गया, डबल निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना होगा? 400 - 100 पाई। तो 400 - पाई इज गिवन ऑलरेडी 3.14, तो 100 इंटू 3.14, 314 हो गया। 400 - 314, ओ क्या है? तो 314 यहाँ लिख दो भाई। हाँ, तो ये हो जाएगा 86, 86, ठीक है, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है? दो पोर्शन का हुआ, है ना? ये दोनों, कौन दोनों? जो अभी हमने दिखलाया यहाँ पे, ये कहाँ कर्सर चला जाता है भाई? ओहो, सॉरी। हम्म, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों जोड़कर 86 हुआ। तो अब चार ऐसा है तो इसका डबल होगा। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 86 इंटू 2 इज व्हाट? 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज डी, है ना? तो समझ में आई बात, है ना? इसमें क्या है देखो, ये जो शेडेड पोर्शन इसका एरिया निकालना है, तो पहले मैंने क्या किया, इस सर्किल से ऐसे काट लिया और इधर काट लिया। तो दोनों दो सर्किल को सिर्फ मैंने दिखाया पहले, इन दोनों को। अब इन दोनों को जब दिखलाया तो क्या हुआ, ये जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन इसमें जो दिखा रहा है वही दोनों इधर आ गया। इन दोनों का एरिया हमने कंबाइंड निकाल लिया 86। अब वो चारों जब सर्किल खींच दो, अब इधर से भी खींच दो ऐसे, और इधर से भी खींच दो ऐसे, हम्म, तो क्या होगा? इसका 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 चारों का एरिया हटा करके बाकी एरिया में निकालना है।
तो उसके लिए क्या करें, उसी को डबल कर देना है, बस सीधी सी बात है। सो दिस इज द थिंग, यू हैव जस्ट come made it by taking this two circles only, just just double it, you have double the value of that whatever remaining portion was there. Did you get it? समझ में आई बात, है ना? देखो इस सर्किल में क्या है, पहले इस स्क्वायर में क्या किया मैंने, दो हाफ सर्किल खींच दिया, पहले इस साइड को लेकर के, हम्म, और फिर दूसरा इस साइड को लेकर के, जो पोर्शन हमें बैलेंस बचा उसका एरिया निकाल लिया 86। अब उसी को मैंने डबल कर दिया तो चारों पोर्शन का एरिया निकल गया। दैट्स ऑल, थैंक। सो हाउ वाज दैट, डिड यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैड एनी प्रॉब्लम, please write in the comment box. I will try to solve your problem. Thank you very much. I will come once again with a new question, new challenging question for you.